नमस्कार, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज बात कर रहे हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 10th क्लास का। इस चैप्टर में हम जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उससे रिलेटेड कैसे रूट निकाले जाते हैं। जो भी चीज़ें हैं, जो हमें इस चैप्टर में पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। साथ ही इसकी एक्सरसाइज की हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? तो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो इस तरीके से होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है, उसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको याद आ रहा हो, इससे पहले अगर आपने पढ़ा हो कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, वेरिएबल की पावर 1 होगी। क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की पावर 2 होती है, क्यूबिक में वेरिएबल की पावर 3 होती है। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 है, या हम ये कह सकते हैं कि जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होता है, उसे बोला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं आपसे बोलूं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप बोलोगे नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो 3 है। लेकिन आपको क्या बताया मैंने, सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो उसी को बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बस आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे। बाकी इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करते हैं। जैसे दिया हुआ है एक्सरसाइज 4.1, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। जनरली आपको चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसा अगर आप करके दिखाऊं मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप देखोगे ये इक्वेशन दी है। अब इस इक्वेशन को आपको पहले कंप्लीट सॉल्व करना है। अगर स्क्वायर दिया हो तो उसे ओपन करना है, क्यूब दिया हो मतलब इसे इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। ये जो आपको फॉर्म दिख रही होगी इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर ये इसकी पावर 2 आती है तो ये क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे अगर हम इसे सॉल्व करें तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो 2x ही आएगा, इक्वल अगर मैं इसे सॉल्व करूँ 2 इंटू एक्स तो 2x और 2 इंटू -3 -6। अब देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे आया प्लस 1 प्लस 2x। अब जो राइट हैंड साइड है इन्हें भी लेफ्ट साइड लिया हुआ तो -2x प्लस 6 इक्वल 0। क्योंकि अगर साइड चेंज होती है तो साइन भी चेंज होगी। तो आपको देखिएगा इससे कट रहा है क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस है, तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 6 ये है और प्लस 1 ये है, तो कितना 7 इक्वल में 0। और ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो वेरिएबल की पावर कितनी है 2 है, तो आप लिखोगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बस आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है और चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसे अगर आपको एक और करके दिखाऊं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो पहले x की दोनों से मल्टीप्लाई होगी। पहले x की 2x से होगी तो ये आएगा 2x क्यूब सॉरी स्क्वायर, फिर x की 1 से होगी तो प्लस x, फिर -3 की 2x से तो -6x और -3 की 1 से -3 इक्वल में x की x से x स्क्वायर और x की 5 से 5x। ठीक है, हमने क्या करा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है जितना आप कर पाओ उसे। 2x स्क्वायर ऐसे ही आएगा। देखिए x -6x, ये प्लस ये माइनस तो माइनस होगा और साइन बड़े वाले का आता है तो ये 5x आएगा। ये -3 है। अब ये राइट हैंड साइड है, इन्हें लेफ्ट साइड ले आओ तो -x स्क्वायर -5x इक्वल में 0। तो आप ध्यान से देखिए 2x स्क्वायर -x स्क्वायर कितना आया x स्क्वायर। अब देखिए -5x यहाँ है और -5x यहाँ, तो कितना हो जाएगा -10x और लास्ट में -3 इक्वल में 0। और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ भी पावर कितनी आ रही मैक्सिमम 2। तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से आपको बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है जो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है उन्हें सॉल्व करना है
और चेक करना है होगा या नहीं होगा। तो ऐसे आप इन्हें भी ट्राई करिए जितने आपके दिए हुए हैं, बस आपको नॉर्मली सॉल्व करना है। अगर आपको चाहो तो मैं एक क्यूब वाला करके दिखा दूं सो दैट कि आपको एक आइडिया मिल जाए कैसे करना है। नॉर्मल फॉर्मूला ही लगना, वैसे तो बहुत बड़ी बात है नहीं। x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x और x² - 1। देखिए ध्यान से, अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो x+y का होल क्यूब होता है x³ + y³ + 3xy और इंटू x+y, ये होता फॉर्मूला। इक्वल इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2x × 2x³ और 2x की -1 से करेंगे तो -2x। देखिए x³ ऐसे आएगा प्लस 2 का क्यूब, 2 × 2 = 4, 2 × 8 प्लस 3 × 2 = 6x और ब्रैकेट में x+2 इक्वल में 2x³ - 2x, ये एज इट इज। अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो आएगा x³ + 8 प्लस 6 की मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा 6x² प्लस 6 × 2 = 12x। अब जो ये वैल्यू है इन्हें आप लेफ्ट साइड ले आओ, राइट साइड आपको 0 रखना है, ये बात ध्यान रखना। कोई भी वैल्यू राइट साइड नहीं होनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा है या नहीं है। आप ध्यान से देखोगे यहाँ x³ है और यहाँ 2x³ है, तो क्या बचेगा -x³। अब स्क्वायर वाला देखिए प्लस 6x²। अब x वाला देखिए तो प्लस 12x और प्लस 2x कितना प्लस 14x और लास्ट में प्लस 8 है तो प्लस 8 इक्वल में 0। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी है 3 है, जबकि हमें क्या चेक करना है क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो आप लिखोगे नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कितनी है 3। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। उम्मीद आपको आया होगा। बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करिए 1-2 बार, तो आपसे ये वाले भी बड़े आराम से हो जाएंगे। आगे देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये है वर्ड प्रॉब्लम, बहुत आसान होते हैं ये, बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करते हो। लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। मतलब हमें एरिया गिवन है, कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो अब लेट मैंने मान लिया जो उसकी ब्रेथ होगी उसे मैंने x मान लिया, तो जो लेंथ होगी इसकी वो कितनी हो जाएगी। देखिए लिखा हुआ है लेंथ जो है वो ब्रेथ पे डिपेंड कर रही है, तो इसलिए हमने इसकी ब्रेथ को पहले x मान लिया। तो लेंथ क्या होगी द लेंथ ऑफ द प्लॉट, मतलब जो प्लॉट का लेंथ होगा। अगर आप प्लॉट को ये मान रहे हो, मान लो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो अगर मैं इसकी ब्रेथ को x मान रहा हूं तो इसकी जो लेंथ होगी वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर होगी। मतलब इसका ब्रेथ का ट्वाइस क्या होगा 2x और इससे कितना ज्यादा होगा 1 ज्यादा होगा। तो ये मतलब हुआ इसकी जो लेंथ आएगी 2x + 1 आएगी। अब सिंस हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है l × b, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल l × b होता है। आप एक काम करिए यहाँ पे सीधे एरिया लिखिए, क्योंकि हमें एरिया गिवन है। एरिया दिया हुआ है 528 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है l × b। तो l × b दिया हुआ है 528। l की वैल्यू पुट करिए, l है आपका 2x + 1 और b है × x इक्वल में 528। सॉल्व कर लो इसे, तो ये आएगा 2x² प्लस x की पहले 2x से हुई तो 2x², फिर x की 1 से होगी तो x। अब ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट साइड ले आओ उसे, तो 528 और इक्वल में 0, और यही आपका आंसर है, क्योंकि आपको क्या करना है इसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। बहुत आसान सा है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकंड लिखा हुआ इसने
द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसे इंटीजर्स जिन मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव आए, मतलब एक के बाद एक आए। टू पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो लेट जो फर्स्ट इंटीजर है उसे मान लिया मैंने x, और जो सेकंड इंटीजर है उसे मान लिया मैंने x प्लस 1, क्योंकि कॉन्जुगेटिव नंबर के बीच में 1 का ही डिफरेंस होता है। अगर मैं आपसे कहूँ 10 के बाद क्या आएगा तो 11 आएगा, तो ये कॉन्जुगेटिव हो गया। अगर आपसे कहूँ 50 के बाद क्या आएगा, आप बोलोगे 51 आएगा, तो ये कॉन्जुगेटिव हो गई। अगर मैं बोलूँ आपको 61 के बाद क्या आएगा तो 62 आएगा, तो ये कॉन्जुगेटिव हो गई। कॉन्जुगेटिव नंबर ऐसे होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं, मतलब कॉन्टिन्यू में होते हैं। अब मुझे इनका प्रोडक्ट गिवन है। प्रोडक्ट कितना गिवन है? 306। और प्रोडक्ट किसका दिया हुआ मुझे? इन दो नंबर का। तो पहला नंबर है x और इंटू दूसरा है x प्लस 1, इक्वल कितना दिया हुआ है? 306। मल्टीप्लाई कर लो तो x स्क्वायर प्लस x इंटू 1x, और ये यहाँ आएगा माइनस 306 इक्वल में 0, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव, कॉन्जुगेटिव मतलब जो एक के बाद ही लगाता। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए। अब अगर ये आपसे पूछता टू इवन कॉन्जुगेटिव, तो इवन कॉन्जुगेटिव मतलब ऐसे इवन नंबर जो सीक्वेंस में हो, तो पहला नंबर x होता और उस केस में दूसरा नंबर x प्लस 2 होता, क्योंकि दो कॉन्जुगेटिव इवन नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस होता है। तो ये आएगा आपका आंसर जो आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की माता जी उससे 26 ईयर ओल्डर है, बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, आपको बतानी है। व्हाट वुड लाइक टू वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंटेज, हमें रोहन की प्रेजेंटेज बतानी है। तो किस तरीके से होगा, आपने लिया लेट रोहन प्रेजेंटेज, प्रेजेंट एज, वो हमने ले लिया x। ठीक है, तो रोहन मदर एज कितनी होगी, क्योंकि लिखा हुआ साफ साफ कि रोहन की मदर उससे 26 ईयर ओल्डर है, मतलब x प्लस 26। अब देखिए, ये तो इनकी प्रेजेंटेज हमने मानी है, क्योंकि दिया हुआ था हमें रोहन की प्रेजेंटेज निकालनी है, उसे हमने x मान लिया। और रोहन की मदर क्योंकि उसे 26 ईयर ओल्डर थी, तो हमने वो लिख लिया। अब इसने प्रोडक्ट दिया हुआ है, लेकिन 3 साल बाद का दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 साल बाद रोहन की एज और उसकी मदर की एज निकालनी है। तो 3 ईयर लेटर एज ऑफ रोहन कितना होगा, x प्लस 3, और 3 ईयर लेटर एज ऑफ मदर कितनी होगी, अभी कितनी है, x प्लस 26। अब 3 और हो जाएगी तो प्लस 3 कर लोगे। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें लिखा ये गया है कि इनकी एज अब से 3 साल बाद इनका जो प्रोडक्ट होगा, मतलब 3 साल बाद रोहन की एज x प्लस 3 हो गया, और उनकी माताजी की एज x प्लस इन दोनों को ऐड कर लो 29, इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 360। बस आपको इसे सॉल्व करना है। x की मल्टीप्लाई कर लो तो पहले x की x से x स्क्वायर, फिर x से 29 से तो 29x, फिर 3 की x से तो 3x, और फिर इसके इससे तो ये 87 इक्वल टू 360। तो x स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड कर लो 32x प्लस 87, और ये जो माइनस में है प्लस में है इसे यहाँ ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल में 0। तो x स्क्वायर प्लस 32x सब माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा क्योंकि ये बड़ा है, तो 3 15 8 7, और यहाँ बचेगा 2 273 इक्वल टू 0। तो बस यही इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
आगे लिखा गया है अ ट्रेन ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई भी ट्रेन है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करता है, मतलब स्पीड एक जैसी रहती है। अब ये बोल रहा कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाए, ऑब्वियस सी बात है स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो कितना ज़्यादा लगेगा, 3 आवर ज़्यादा लगेगा इसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो आपको बताने हैं स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी। देखिए, तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन को हमने मान लिया x, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, 480 है। तो आप बताइए टाइम कितना लगेगा। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है आपका 480 अपॉन में स्पीड होगी आपकी x। इक्वेशन नंबर मैंने इसे फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो स्पीड है अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए, तो आप बताइए न्यू स्पीड क्या होगी। न्यू स्पीड कितनी होगी, पहले कितनी थी x, अब कितनी होगी x माइनस 8। डिस्टेंस सेम रहेगा 480। तो अब इस केस में टाइम कितना लगेगा, 480 अपॉन x माइनस 8, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनके टाइम के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 आवर का डिफरेंस है। मतलब 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल में कितना 3, ठीक है। क्योंकि यहां ज्यादा टाइम लगेगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसका और इसका डिफरेंस 3 आएगा। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना। तो इनका एलसीएम आएगा x इंटू एक्स माइनस 8। आपको देखिएगा x की इससे मल्टीप्लाई होगा तो 480x, और इसकी इससे होगी तो माइनस 480 और ब्रैकेट में x माइनस 8 इक्वल में है आपके पास 3। सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा 480x माइनस 4 इंटू 80 इंटू एक्स, तो 480x और माइनस माइनस का प्लस कितना आएगा ये 0। 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 प्लस 6 38 और इक्वल में 3 अपॉन में है ये वाली वैल्यू कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस 8, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे इससे वैल्यू कट रही है, इससे वाला कट गया। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके यहाँ कर लो, 3 के x से करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर, माइनस 8 की 3 से करेंगे तो माइनस, सॉरी ये x भी आएगा साथ में क्योंकि x की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, तो माइनस 24x और इक्वल में इसकी इससे होगी तो 3840। सॉल्व कर लो तो 3x स्क्वायर माइनस 24x और इसे लेफ्ट साइड ले आओ माइनस 3840 इक्वल में 0। तो ये इक्वेशन होगी। आप चाहो तो इसे थोड़ा और रिड्यूस कर लो, 3 से डिवाइड कर लो सबको, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 3 से डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा और 0 इक्वल में 0। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन आएगी। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये है आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1 जो हमने अभी सॉल्व की है, ठीक है। आगे है आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके पास है जहां पे आपको लिखा हुआ है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, जब आपने सेकंड चैप्टर किया होगा तो वहां पे आपने जो जीरोस निकाले होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं। तो मुझे अगर पहले इक्वेशन को सॉल्व करना है, देखिए तो किस तरीके से करूंगा मैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस, आपको पता है अगर लास्ट वाली डिजिट माइनस में है तो ऐसे 2 डिजिट ढूंढते हैं जिन्हें माइनस करके एक्स का कोफिशिएंट आए और मल्टीप्लाई करके लास्ट वाला आए, मतलब -10 आए। तो ऐसे 2 डिजिट जिन्हें माइनस करके 3 आए, मल्टीप्लाई करके -10 आए, तो आपको दिखेगा 5 - 2 होता है, करेक्ट है।
सॉल्व कर लो इसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल 0। तो आपको दिखेगा यहाँ से कॉमन आ रहा कुछ x, तो यहाँ क्या बचा x माइनस 5, यहाँ से कॉमन आ रहा आपका 2, तो यहाँ क्या बचा x माइनस 5 इक्वल में 0। तो आपको दिखेगा x माइनस 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x माइनस 5 तो आ गया बाहर, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 2 इक्वल में 0। अब क्योंकि आपको रूट्स निकालने हैं, रूट्स का मतलब जीरो ही होता है, तो जब आप x प्लस एक्स माइनस 5 को 0 करोगे तो आपको दिखेगा x की वैल्यू 5 आ रही, और जब आप x प्लस 2 को 0 करोगे तो आपको दिखेगा x की वैल्यू माइनस 2 आ रही है, और यही इसका आंसर है। तो इतना आसान है, आसानी से आप कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप इसे सॉल्व करोगे सेकंड वाले को, तो आपको दिखेगा 2x स्क्वायर प्लस, अब देखो ध्यान से जरा, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है तो मिडिल टर्म के लिए मैंने मिडिल टर्म वाले को छोड़ दिया, बाकी एज इट इज लिखना होता है, यू नो दैट। अब ऐसे दो डिजिट जिन्हें, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस करके x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, और मल्टीप्लाई करके 2 और माइनस 6 के मल्टीपल के बराबर, तो 2 इंटू माइनस 6 कितना होगा -12, मल्टीप्लाई करके -12 आना चाहिए और माइनस करके 1 आना चाहिए, तो आप करोगे 4 माइनस 3, यही तो होता है ना 4 माइनस 3। सॉल्व कर लो आगे, 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स 4x माइनस 3 इंटू एक्स तो माइनस 3x, लास्ट में माइनस 6 इक्वल में 0। तो आपको दिखेगा यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा x प्लस 2, और यहाँ से -3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा x प्लस 2। कभी भी अगर आगे माइनस हो सेकंड वाले में तो हमेशा माइनस ही कॉमन लिया जाएगा, चाहे यहाँ प्लस क्यों ना हो, और क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो ये अपने आप साइन चेंज हो जाएगा इसका। x प्लस 2 यहाँ भी, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो x प्लस 2 आ गया बाहर, यहाँ बच गया आपके पास 2x और यहाँ बच गया -3, और यही आपका आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये वाला थर्ड वाला, तो ये आपको करके दिखा दे रहा हूँ मैं। थर्ड वाला, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल में 0। याद करिए कैसे करना है, नॉर्मल केवल रूट है यहाँ पे, बाकी क्वेश्चन सेम है जो आप करते हुए आ रहे हो, क्योंकि लास्ट में प्लस है तो ऐसे दो डिजिट जिन्हें ऐड करके 7 आए, और मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और लास्ट के मल्टीपल के बराबर। तो मुझे बताइए √2 इंटू 5 √2 कितना होगा, तो आप बोलोगे 5 तो ऐसे रहेगा, √2 इंटू √2 होता है 2, क्योंकि √2 इंटू √2 √4 होगा, और √4 का कितना आता है 2 ही आता है, तो मतलब मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 10। देखो ध्यान से, √2x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए, ऐड करके 7 आना चाहिए, बहुत आसान है। 5 प्लस 2 कर सकते हो आप, या 2 प्लस 5 भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इंटू एक्स है तो इंटू एक्स प्लस 5 √2, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए x की, तो 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल में 0। तो आपको देखिएगा यहां से कॉमन आ रहा, कुछ क्या आ रहा कॉमन, x, तो यहां क्या बचा √2x प्लस 5, और यहां से कुछ और कॉमन आ रहा है। अब देखिए ध्यान से जरा, आपको यहाँ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप क्या 2 को √2 इंटू √2 कर सकते हो, जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि √2 इंटू √2 हम किसी भी नंबर को उसके रूट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहली चीज तो ये, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो क्या जो 2 होता है उसे हम √4 कर सकते हैं, √4 2 ही तो होता है, तो √4 को कर सकते हैं √2 इंटू √2। इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप ये रखो कोई भी नंबर है उसे रूट के मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 को हमने लिखा √2 इंटू √2, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2 में भी √2 है एक, तो ये बाहर आ जाएगा √2, यहाँ बच जाएगा एक √2 और एक x, और प्लस यहाँ बच जाएगा √2 आ गया तो 5 इक्वल में 0। आपको दिखेगा कॉमन आ रहा है दोनों जगह क्या, √2x प्लस 5, तो यहाँ आपके पास बचा x प्लस √2 इक्वल में 0। जब आप इसे 0 करोगे, √2x प्लस 5 को 0 करोगे तो आपको दिखेगा √2x की वैल्यू -5, तो x की वैल्यू -5 अपॉन √2, और जब आप x प्लस √2 को 0 करोगे तो आपको दिखेगा x की वैल्यू
√2। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार और देखिए आप, और फिर खुद से ट्राई करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि रूट में है तो इसीलिए आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 4, ये करना भी जरूरी है, थोड़ा सा अलग है। बाकी जो अगला क्वेश्चन है ये आप खुद से कर सकते हो। जो ये वाला क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। देखिए ध्यान से, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो कभी भी अगर ये फ्रैक्शन में है तो आप इनका पहले एलसीएम ले लीजिए। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, बोलोगे 8। करेक्ट है। 8 1 से 8 टाइम तो 8 2 जा 16x² माइनस 8 1 से 8 टाइम तो 8x प्लस 8 8 से 1 टाइम तो 1 और इक्वल में 0। तो ये यहाँ चला जाएगा तो बचेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल में 0। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन फिर वही बन गया जो हम इससे पहले, जैसे ये वाला क्वेश्चन है इससे पहले हम जो कर रहे थे। आपको क्या करना है, ऐसी 2 डिजिट ढूंढनी है जिन्हें ऐड करके, क्योंकि लास्ट वाला प्लस है तो ऐड करके 8 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीपल के बराबर आना चाहिए। बताइए कि ऐड करके 8 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 16 आ रहा है, तो बड़ा आसान सा है, आप कर सकते हो 4 + 4 8, 4 4 जा 16 प्लस 1 इक्वल में 0। देखिए 16x² माइनस 4 इंटू एक्स तो 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल में 0। यहां से कॉमन आ रहा है आपका 4x, तो आपको देखिएगा 4x माइनस 1 बाहर आया। अब देखिए यहाँ, अब ध्यान से देखो, कुछ नहीं कॉमन तो 1 है, लेकिन यहाँ पहले माइनस आ रहा है, तो हमेशा अगर पहली वाली टर्म माइनस है तो -1 कॉमन निकालना, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप। अब आपको दिख रहा होगा 4x माइनस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 4x माइनस 1 आ गया बाहर और 4x माइनस 1 यहाँ बच गया, क्योंकि 4x और -1। अगर आप 0 करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, ये 1 राइट साइड जाके 1 हो जाएगा और 4 इसके अपन में जाएगा, एज इट इज ये भी 1/4 आएगा। तो ये है रूट्स निकालने, बिल्कुल सेम है जैसा आपने इससे पहले वाले चैप्टर में किया था, चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है। अगला आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड 2 नंबर whose sum is 27 and product is 182। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से आप अप्रोच करोगे। 2 नंबर का सम दिया हुआ है, तो लेट हमने ले लिया फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर को हमने ले लिया x, तो जो सेकंड नंबर होगा वो होगा 27 माइनस x। ठीक है, क्योंकि सम अगर 27 है, पहला नंबर अगर हम x ले रहे हैं तो दूसरा जो सम है उसमें से x माइनस कर लूं, 27 आ जाएगा। और मुझे इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट गिवन है विच इज 182। प्रोडक्ट का मतलब है इन दोनों की मल्टीप्लाई, जो 2 नंबर है। तो पहला नंबर आपके पास x है, दूसरा नंबर आपके पास 27 माइनस x है, इक्वल 182। अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 27x माइनस x² इज इक्वल टू 182। इसे इधर ले आओ, ये आएगा -x² माइनस 27x माइनस, सॉरी ये प्लस का है, 182 इक्वल में 0। अब क्योंकि यहाँ पे x² का ऑप्शन माइनस है, तो माइनस से अगर मैं हर जगह मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये वाला प्लस का हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और इसे सॉल्व करने के लिए आपको बताया था मैंने, ऐसी 2 डिजिट ऐड करके 27 आई और मल्टीप्लाई करके 182 आई। तो आप कर सकते हो 14 + 13, क्योंकि 2 नंबर होते हैं 14 + 13, जिन्हें ऐड करके 27 आएगा और मल्टीप्लाई करके 182 आएगा। तो अगर इसे आगे सॉल्व किया जाए तो x² माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो ये 14x आया माइनस 13x प्लस 182 इक्वल में 0। तो एक पेयर यहाँ से बन रहा, अगर आप देख पाओ, और एक पेयर यहाँ से बन रहा।
अगर हम इसे आगे सॉल्व करें, देखिए पहले वाले में से x कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, x माइनस 14, और दूसरे वाले में से क्योंकि आपको बताया था मैंने कल माइनस आ रहा, तो एक तो माइनस कॉमन आएगा क्योंकि पहले माइनस आ रहा, और 13 आएगा, तो अंदर बचेगा x माइनस 182 होता है 13 इंटू 14, तो यहाँ 14 बच जाएगा। ठीक है, आपको पहले ही बताया मैंने, कभी भी अगर माइनस आ रहा हो तो माइनस कॉमन निकाला जाएगा, इक्वल में 0 है। तो आपको दिख रहा होगा x माइनस 14 दो जगह है, तो x माइनस 14 कॉमन आया क्योंकि इधर भी और इधर भी है, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा माइनस 13 इक्वल में 0। तो x की वैल्यू आएगी, ये राइट साइड जाएगा तो 14 और ये जाएगा तो 13, तो जो दो नंबर हैं वो 13 और 14 है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर पहला नंबर 14 मानते हो आप तो दूसरा 27 माइनस 14 13 आएगा, और अगर पहला 13 मानते हो तो दूसरा 14 आएगा। तो यही आपके वो दो नंबर है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में आ रहे हैं इसीलिए ये दो ही आपके नंबर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। आगे लिखा हुआ है फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अगेन सिंपल सा है, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है आप बिल्कुल वैसे ही अप्रोच करिए। टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो लेट फर्स्ट इंटीजर को मैंने मान लिया x, और जो सेकंड होगा वो आपको बताया था मैंने कल भी, मतलब इससे पहले वाली जो क्लास थी, x प्लस 1। तो जो फर्स्ट नंबर अगर x है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेटिव लिखा हुआ है और कॉन्जुगेटिव का मतलब है जो एक के बाद एक आई, तो अगर पहला x है दूसरा x प्लस 1 होगा। अगर पहला नंबर आपको बोलूं 11 है तो अगला कॉन्जुगेटिव 11 प्लस 1 12 होगा। अब इसमें लिखा हुआ है सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब जो ये नंबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनकी स्क्वायर का सम, पहला नंबर x है तो इसका स्क्वायर, दूसरा x प्लस 1 है तो इसका स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम गिवन है विच इज 365। ये हुआ, सॉल्व कर लो इसे, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करो तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x ही आया, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हुआ आपका 2x स्क्वायर, प्लस ये 2x हुआ प्लस 1, और अगर मैं इसे लेफ्ट साइड ले आऊं तो 365 इक्वल में 0। अब आपको दिख रहा होगा ये आया 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें से 1 माइनस होगा तो माइनस 364 इक्वल में 0। अब ये क्वेश्चन बन रही, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ ये तीनों 2 से डिविजिबल है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ बच जाएगा केवल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 182 इक्वल में 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसे आप सॉल्व करोगे मिडिल टर्म स्प्लिट से, ऐसे दो डिजिट क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस करके 1 आए इसका कोफिशिएंट और मल्टीप्लाई करके 182। जस्ट इसके पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही होगा। 1 को मैं ऐसा कर सकता हूँ 14 माइनस 13 1 ही आएगा, और 14 इंटू 13 कितना होता है 182 इक्वल में 0। देखिए तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 14 इंटू एक्स 14x माइनस 13 इंटू एक्स 13x और माइनस 182 इक्वल में 0 आया। एक पेयर यहाँ से बन रहा और एक पेयर यहाँ से बन रहा। अगेन अगर आप ध्यान से देखोगे पहले वाले में से x कॉमन आ रहा है तो बचेगा x प्लस 14, सेकेंड वाले में से क्योंकि माइनस यहाँ भी और यहाँ भी है, एक तो माइनस आएगा और दूसरा 13 आएगा क्योंकि 13 दोनों में होगा, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 14। ठीक है, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में अगर आप देखोगे 182 होता है 13 इंटू 14, और 13 यहाँ भी और 13 हमने यहाँ से भी निकाल लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा 14। अब देखिए x प्लस 14 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो एक आएगा x प्लस 14, यहाँ बचा आपका x और माइनस 13। अब इक्वल में 0 कर लीजिए। देखिए अगर मैं इसे 0 करूंगा तो x की वैल्यू माइनस 14 आएगी, जबकि ये क्या बोल रहा था पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहा था, तो आप ये वाली वैल्यू लोगे। जब आप x माइनस 13 को 0 करोगे तो x की वैल्यू आएगी 13। तो जो पहला नंबर होगा आपका फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा 13, और जो सेकंड नंबर होगा वो होगा 13
प्लस 1 कितना 14। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब आप इसे 0 करोगे तो x की वैल्यू माइनस में आएगी, और माइनस पे हो नहीं सकता क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए आपको। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल्स इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर हाइपोटेन्यूज 13 है तो बताइए दो साइड क्या होगी। अगेन मान सकते हो आप, देखिए मैंने क्या पे अगर ट्राइंगल बना लिया, ये आपका ट्राइंगल है, जैसे हम राइट एंगल ट्राइंगल मान लेते हैं, ये इसे माना मैंने ए बी और सी। अब अगर आप देखोगे इसने लिखा हुआ है एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल्स इज 7 लेस देन इट्स बेस। अगर इसके बेस को मैं x मान लूं तो हाइट क्या होगी x माइनस 7। ठीक है, और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 13। तो बस आपको इस पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है। तो आप ले लो लेट बेस को ले लिया मैंने x, तो जो एल्टीट्यूड होगा या हाइट में से बोल लूँ वो होगा x माइनस 7, क्योंकि उसने साफ साफ लिखी है ये बात कि जो एल्टीट्यूड है वो 7 लेस है इसके बेस से। अब इसका जो हाइपोटेन्यूस है वो है 13। तो आप कह सकते हो इन ट्राइंगल ए बी सी, देखिए बाई पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, मतलब अगर मैं देखूं तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, यही होगा। इसे सॉल्व कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस इसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर या एक्स माइनस वाई जो भी आपको याद हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई और इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169। एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 टू जा 14x और ये 169 लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस 169 इक्वल में 0। देखिए यह है 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखिए ध्यान से माइनस 169 है और प्लस 49 और प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़े वाले का आएगा तो ये 120 हो जाएगा इक्वल में 0। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इक्वल टू 0। अब आपको इसे सॉल्व करना है। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मिडिल टर्म स्प्लिट से ही होगा, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, ऐसे दो डिजिट जिन्हें माइनस करके 7 आई मल्टीप्लाई करके 60 आई, तो 12 माइनस 5 इंटू एक्स है तो एक्स माइनस 60 इक्वल में 0। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल में 0। तो यहाँ से क्या आ रहा कॉमन x, तो यहाँ क्या बचा x प्लस 12, यहाँ से क्या आ रहा कॉमन प्लस 5, तो यहाँ बचेगा x माइनस 12 इक्वल में 0। x माइनस 12 यहाँ भी और यहाँ भी है तो ये तो आ जाएगा आपका कॉमन, यहाँ बचा आपका x और यहाँ बचा प्लस 5। अब अगर मैं दोनों को 0 करूँगा तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 12 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस 5, लेकिन साइड तो माइनस में हो नहीं सकती क्योंकि x है ही। तो आप बोलोगे कि इसका जो बेस है वो कितना आया 12 और जो इसकी हाइट है वो कितना है x माइनस 7, मतलब 12 माइनस 7 कितना 5। तो ये 5 सेंटीमीटर आया जो भी इसकी यूनिट है, हाँ, और ये 12 सेंटीमीटर आया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। आप देखिए ध्यान से तो आपको जरूर समझ आएगा। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दिखने में थोड़ा लेंदी है लेकिन क्वेश्चन आसान है। A cottage industry produce certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than the twice the number of article produced on that day.
If the total cost of production on the day was 90 rupees, find the number of article produced and the cost of article. Let number of article produce, number of article produce को हमने मान लिया x। जरा क्वेश्चन समझा दो पहले क्या कहना चाह रहा है। इसने लिखा हुआ कि कॉटन इंडस्ट्री में कुछ एक दिन कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, 40 आर्टिकल्स, और ये देखा गया उस दिन कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था ईच आर्टिकल का, वो उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए हैं उनके ट्वाइस से 3 मोर था। अगर टोटल उस दिन जो टोटल कॉस्ट आई वो 90 रुपीज़ थी, तो बताइए कि आर्टिकल की कॉस्ट, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे और उसकी कॉस्ट होगी। तो कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। देखिए समझिए जरा, इसमें लिखा हुआ है किसी पर्टिकुलर डे ये ऑब्जर्व किया गया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं उसके ट्वाइस से 3 मोर होगा। मतलब अगर उस दिन x आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए थे तो जो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल होगा वो 2x + 3 होगा, ठीक है। और जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है? ₹90 है। तो बताओ टोटल कॉस्ट क्या आएगी? जितने नंबर ऑफ आर्टिकल हैं प्रोड्यूस हुए हैं और एक की कीमत जितनी है वही तो होगा ना, इक्वल में क्या आएगा? 90। अब इसे ऐसा समझ लो, माना किसी एक चॉकलेट की कीमत 10 रुपए है और आपके पास ऐसी 15 चॉकलेट है, 15 चॉकलेट है, तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी? एक की कॉस्ट इंटू नंबर ऑफ कॉस्ट, नंबर ऑफ आर्टिकल। तो सिमिलरली एक की कॉस्ट है 2x + 3 और टोटल आर्टिकल कितने हैं? 3 है, तो इनकी मल्टीप्लाई होगी। अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2x² + 3x, इसे लेफ्ट साइड ले आओ, -90 इक्वल में 0। अब आप ध्यान से देखोगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसे सॉल्व करना आपको। ऐसे दो डिजिट जिन्हें माइनस करके 3 आए और मल्टीप्लाई करके 90 × 2, 92 जा 180 आए। तो बताइए ऐसे दो नंबर कौन से होंगे जिन्हें माइनस करके 3 आए और मल्टीप्लाई करके 180 आए? तो ऐसे नंबर होंगे आपके पास 15 - 12, क्योंकि 15 में से 12 गया कितना बचा है? 3, और 15 और 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा। सॉल्व कर लीजिए इसे, 2x² + 15x - 12x और -90 इक्वल में 0। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से कॉमन आ रहा, कुछ क्या आ रहा? x, तो क्या बचा? 2x + 15, और यहाँ से कॉमन आ रहा कुछ विच इज -12, 6, तो यहाँ बच जाएगा 2x + 15। तो दोनों से 2x + 15 यहाँ भी है, 2x + 15 यहाँ भी है, तो 2x + 15 तो आ गया कॉमन, और क्या बचा? x - 6 इक्वल में 0। जब मैं इन्हें माइनस करूंगा तो आपको दिखेगा x - 6 की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू तो 6 आएगी, और जब मैं 2x + 15 को 0 करूंगा तो x की वैल्यू -15/2 आ रही है, और नंबर ऑफ आर्टिकल माइनस में नहीं हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आए? 6 आए। तो आप लिखोगे नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल टू 6, और जो उनकी कॉस्ट होगी वो कितनी थी? 2x + 3, तो 2 × x, 6 + 3, तो 6 × 2 = 12 + 3 कितना? 15। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन बहुत आसान था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसके पास, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उससे पहले आपको पता होना चाहिए नेचर ऑफ रूट क्या होता है। नेचर ऑफ रूट समझिए जरा क्या होता है। मान लो मेरे पास कोई इक्वेशन है विच इज ax² + bx + c इक्वल में 0। मान लो ये इक्वेशन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पे सबसे पहले नेचर ऑफ रूट चेक करने के लिए हम निकालते हैं b² - 4ac, ठीक है। इसी को हम डी भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं इसे, ये आता है एग्जाम में कभी कभी, तो डिस्क्रिमिनेंट इसे बोलते हैं डी, और इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। अब कंडीशन ये है कि अगर b² - 4ac 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब अगर पॉजिटिव आ रहा है
तो ऐसी इक्वेशन के दो अलग अलग रूट होते हैं, डिफरेंट रूट होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जो हम डी की बात कर रहे हैं, अगर ये जीरो आएगा तो उस केस में टू इक्वल रूट होंगे, और अगर ये जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव आएगा तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में कभी भी रूट नहीं निकलते हैं। रूट किस केस में निकलेगा? जो ये पहला वाला है और दूसरा वाला है। जब पी स्क्वायर माइनस फोर इसी पॉजिटिव में आए तब भी निकल जाएगा, और जब ये जीरो आए तब भी निकल जाएगा, इससे नहीं निकलता है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक और फॉर्मूला आता है, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम बोलते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए, जहां पे डी की वैल्यू ये होती है जो अभी अभी मैंने आपको बताई। ठीक है, तो ये होता है। कभी कभी आपके पास अगर कोई ऐसी इक्वेशन आ रही है रूट निकालने के लिए जिसके मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहे हैं, तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आपको अगर इतना समझ आया तो अब हमें अगली एक्सरसाइज में यही रूल अप्लाई करना है। देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। ये आपको करना है, तो आपको मैं जैसे करके दिखाऊं, पहला वाला ही देख लो। अब टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल में जीरो है। ठीक है, अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी? टू, बी की वैल्यू आएगी माइनस थ्री, और सी की वैल्यू आएगी फाइव। कंपेयर किससे करोगे? जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें जो पहला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए होगा, जो एक्स का कोफिशिएंट वो बी होगा, और ये कांस्टेंट टर्म होता है। अब आपको सबसे पहले डी निकालना होता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालना होता है, जो अभी आपको बताया मैंने। तो बी स्क्वायर का मतलब है माइनस थ्री, तो माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए कितना है? टू, और इंटू बी कितना है? फाइव। इसे सॉल्व करिए तो माइनस नाइन, सॉरी प्लस नाइन, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, और माइनस फोर टू जा एट, फाइव जा फोर्टी। आप इसे सॉल्व करोगे माइनस थर्टी वन आ रहा है, मतलब लेस देन जीरो है। और जब वैल्यू लेस देन जीरो हो तो अभी अभी हमने पढ़ा कि इस केस में कोई भी रूट नहीं निकलता है। देखिए ध्यान से, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर इसी जीरो से छोटा, नेगेटिव मतलब जीरो से छोटा, और अगर जीरो से छोटा है तो उस केस में कोई भी रूट नहीं निकलेगा। तो आप लिखोगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एज इट इज आप ये वाला चेक करोगे, और एज इट इज आप ये वाला चेक करोगे। बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हो। अगली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में आएगा, कोई भी एग्जाम हो आपका। और इससे और भी बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, जैसे जिनके पास स्टैंडर्ड मैथ्स है उनके पास और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना होता है। लिखा हुआ देखिए, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस थ्री। अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? टू, बी की वैल्यू क्या होगी? के, और सी की वैल्यू क्या होगी? थ्री। अगेन आप कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहां पे अगर आपको ए बी सी फाइंड करना है तो आप इससे कंपेयर करोगे। अब वी नो दैट अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। मतलब अगर रूट इक्वल है तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो वी नो दैट अगर रूट इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे जीरो। बी की वैल्यू कितनी है? के, तो के स्क्वायर
-4 इंटू ए कितना है 2 और सी कितना है 3। अगर इक्वल में 0 करूँ तो के स्क्वायर की वैल्यू आएगी -4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल में 0। तो के स्क्वायर आएगा 24। लेकिन आपको के स्क्वायर नहीं के निकालना है, तो के आएगा √24। √24 का मतलब हुआ 4 इंटू 6 और 4 का 2 बाहर आ जाएगा 6 और यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से करना आपको ये वाला क्वेश्चन। कभी भी अगर इक्वल रूट आए आपको के निकालना हो तो आपको पता होना चाहिए b² - 4ac 0 होता है। सिमिलरली इसे सॉल्व करने के लिए पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे kx² - 2kx + 6 इक्वल में 0। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू आएगी k, b की वैल्यू आएगी -2k और c की वैल्यू आएगी 6। नाउ सिंस इक्वल रूट में b² - 4ac 0 होगा, अभी आपको बताया मैंने। b की वैल्यू -2k है तो -2k स्क्वायर -4 इंटू a k है और c 6 है इक्वल में 0। तो ये आएगा 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर -24k इक्वल में 0। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से 4k कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचा k - 6 इक्वल में 0। बस आपको क्या करना, एक बार इस वाले को 0 कर लो। अगर मैं 4k को 0 करूंगा तो k की वैल्यू भी 0 आएगी और अगर मैं k - 6 को 0 करूंगा तो k की वैल्यू 6 आएगी। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं बट जो बेसिक क्वेश्चन है वो इसी तरीके से बनेगा। नेक्स्ट है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ और एरिया। ये है, आपको इसके लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो हमने ले लिया, क्योंकि देखिए यहां पे जो लेंथ है वो ब्रेथ पे डिपेंड कर रही है, तो हमने ब्रेथ को x मान लिया। लेंथ क्या हो जाएगी, लिखा हुआ है ट्वाइस इट्स ब्रेथ तो 2x हो जाएगा। और हमें इसका एरिया दिया हुआ है, देखिए एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 800। ठीक है, एरिया होता क्या है, L इंटू बी, वी नो दैट, इक्वल टू 800 है। L की वैल्यू है 2x, B की वैल्यू है x इक्वल टू 800। तो ये आएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 800/2 कितना 400। तो जो x आएगा वो आएगा √400 मतलब कितना 20। तो पहली साइड 20 होगी और दूसरी साइड 22 जा 40 होगी। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज। अगर जो कंडीशन दी है वो पॉसिबल है तो आपको एज निकालनी है। लिखा हुआ है द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20। आपको बताया था मैंने, कभी भी अगर सम दिया हो तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड निकाल लो पहले। कितना x, तो सेकंड फ्रेंड की क्या होगी 20 - x। अब लिखा हुआ उसके आगे 4 ईयर अगो, 4 साल पहले। तो आप सबसे पहले 4 ईयर अगो भेज दो दोनों को। 4 ईयर अगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड कितनी x - 4, क्योंकि अभी अगर x है तो 4 साल पहले कितनी होगी x - 4। और सिमिलरली अगो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितनी होगी 20 - x - 4 मतलब 16 - x। और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ था, तो इनका जो प्रोडक्ट है मतलब x - 4 इंटू 16 - x, ये कितना दिया हुआ है 48 दिया। सॉल्व कर लीजिए इसे। तो पहले x की दोनों से होगी तो 16x, फिर x की इससे तो -x स्क्वायर
फिर इसकी इससे 64 माइनस 1 इसका प्लस 4x इक्वल 48। तो माइनस एक्स स्क्वायर लिखो पहले, फिर 16x प्लस 4x कितना 20x, माइनस 64 है तो माइनस 64, इसे लेफ्ट साइड ले आओ तो माइनस 48 इक्वल में 0। तो अगर आप इसे सोल्व करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और माइनस 112 इक्वल 0, क्योंकि माइनस आ रहा तो आप माइनस से पहले चेक कर लो कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इतने में हो जाएगा चेक। देखिए ए की वैल्यू कितनी है इसमें -1, बी की वैल्यू कितनी है 20 और सी की वैल्यू कितनी है -11। तो आपको निकालना पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू है 20, तो 20 का स्क्वायर -4 इंटू ए -1 और इंटू सी -112। तो 400 माइनस एक माइनस ये एक है, 3 माइनस है तो माइनस 448। तो अगर आप ध्यान से देखोगे -48 आ रहा है विच इज लेस देन 0, तो इट इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल मतलब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, वो आप खुद से ट्राई करिए जैसा हमने ऊपर वाला ट्राई किया। तो इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया है। आप देखिए ध्यान से, और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन आपको है तो आप कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।